अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पोस्ट ऑफिस ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत 3 साल तक इनएक्टिव यानी निष्क्रिय पड़े खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप अपने ही पैसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन घबराइए मत, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किन किन खातों पर यह नियम लागू होगा। आपका खाता फ्रीज हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए और दोबारा से आप उसे एक्टिव कैसे कर पाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर केवल चिट्ठी पत्री भेजने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि आज करोड़ों लोगों के लिए ये एक सुरक्षित सेविंग और इन्वेस्टमेंट का भरोसेमंद ऑप्शन बन चुका है। पोस्ट ऑफिस में कई तरह की सेविंग स्कीम्स चलाई जाती हैं, जैसे एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट आदि। लेकिन अब पोस्ट ऑफिस ने खाता धारकों के लिए एक बड़ा नियम बदल दिया है। अगर आपका भी अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है और लंबे समय से वो निष्क्रिय है यानी इनएक्टिव है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं की गई है, कुछ पैसे जमा नहीं हुए हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि नियम क्या है, क्या नियम बदला गया है। पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में ऐलान किया कि अगर कोई पोस्ट ऑफिस अकाउंट लगातार 3 साल तक इनएक्टिव रहता है यानी उसमें कोई ट्रांजैक्शन जमा निकासी नहीं होती है तो ऐसे खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि उस अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकेगा और ना ही अगर उसमें कुछ जमा है राशि तो वो भी आप नहीं निकाल पाएंगे, उस पर ब्याज आपको नहीं मिलेगा। अब किन किन खातों पर लागू होगा ये नियम? तो ये नियम पोस्ट ऑफिस के सभी प्रमुख स्कीम्स पर लागू होने वाला है, जैसे एनएससी, SCSS, KVP, MIS, TD, RD। इसके अलावा अगर किसी खाते की मेच्योरिटी पूरी हो चुकी है और फिर भी खाता धारक ने उसे बंद नहीं करवाया है या एक्सटेंड नहीं करवाया है तो ऐसे खातों को भी 3 साल के अंदर फ्रीज कर दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस ये प्रोसेस साल में 2 बार करेगा, यानी हर 6 महीने में खातों की जांच की जाएगी और उन्हें बंद करने की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि अकाउंट फ्रीज होने के बाद क्या होगा। तो फ्रीज होने के बाद आप अपने खाते से कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। आपके खाते पर मिलने वाला ब्याज यानी इंटरेस्ट बंद हो जाएगा। अगर खाता फ्रीज हो गया तो आपको उससे एक्टिव कराने के लिए भी भाग दौड़ करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एक्टिव जब वो दोबारा से होगा तब आप उसमें कोई पैसा जमा कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसमें ना कोई पैसा जमा कर पाएंगे ना निकाल पाएंगे, और जो पैसा उसमें पड़ा है उस पर आपको ब्याज भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस अकाउंट अगर बंद हो जाए तो उसे दोबारा कैसे एक्टिव कराया जाए, ये भी बड़ा सवाल है। तो अगर आपका पोस्ट ऑफिस अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कुछ आसान से स्टेप बताने वाली हूँ, उन्हें फॉलो करके आप अपने अकाउंट को फिर से एक्टिव करवा सकते हैं। तो पहला स्टेप है अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं। दूसरा स्टेप है वहाँ पर जाने के बाद एक फॉर्म आपको मिलेगा SB7A, इसको भर लीजिए। इस फॉर्म को भरने के बाद अपने सभी ज़रूरी जो KYC डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, सब कुछ आपको उसके साथ अटैच करने हैं। चौथा जो स्टेप है वो है कि फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में आपको जमा करना है। पांचवा स्टेप है कि पोस्ट ऑफिस अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स की जब जांच कर लेगा, क्लैरिफाई कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा तो उसके बाद वो आपके खाते को फिर से एक्टिव कर देगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि पिछले सालों में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस ने पिछले कुछ सालों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जैसे KYC अपडेट अनिवार्य कर दिया है, जिसमें अगर किसी का KYC अपडेट नहीं हुआ है तो खाता संचालन पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा है बायोमेट्रिक आधारित ट्रांजैक्शन उन्होंने स्टार्ट किया है। पोस्ट ऑफिस ने बायोमेट्रिक सिस्टम को मजबूत किया है ताकि खातों में धोखाधड़ी से बचाव हो। अगला है पॉइंट आपका कि डिजिटल सेवाएं भी बढ़ाई गई हैं। अब खाता धारक पोस्ट ऑफिस की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेकर बैलेंस चेक, पासबुक अपडेट और ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। दूसरा, इंटर ऑपरेबल UPI सुविधा भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल की गई थी। पोस्ट ऑफिस खातों को UPI से जोड़ा गया जिससे डिजिटल पेमेंट करना आसान हो गया। तो पोस्ट ऑफिस अकाउंट इनएक्टिव ना हो इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी बता देते हैं। तो डाकघर लगातार अपने ग्राहकों को अलर्ट कर रहा है कि वो अपने खातों को एक्टिव रखें और टाइम टाइम पर ट्रांजैक्शन करते रहें ताकि खाता फ्रीज होने की नौबत ना आ जाए। अगर आपने अपने खाते को लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया तो तुरंत पोस्ट ऑफिस जाइए और उसे एक्टिव करवाइए। तो ये था पोस्ट ऑफिस के इनएक्टिव खातों पर नया नियम और उसे फिर से एक्टिव कराने का पूरा प्रोसेस। अगर आपका भी कोई खाता पिछले साल और कुछ सालों से लगातार बिना किसी इस्तेमाल के पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में पड़ा हुआ है तो जल्दी से पोस्ट ऑफिस जाकर उसे चालू करवा लें, वरना आपके पैसे फंस सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।
मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।